डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में बसारा से महरूम बच्चों के साथ लोहड़ी मनाई। उन्होंने कहा कि वो आम लोगों के साथ त्यौहार मनाते रहे हैं और उन्हें इन लोगों के साथ लोहड़ी मनाकर खुशी होती है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के शामिल न होने से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए आजाद ने कहा कि वो कांग्रेस के फैसले पर तबसरा नहीं कर सकते। मैं हमेशा देश भर में देखता हूं कि जो मोस्ट डिप्राइव्ड है जो है उनके साथ चाहे ईद, दिवाली या कोई खुशी का अवसर। मैंने कहा ना, मैं जब चीफ मिनिस्टर था तब भी दूसरे स्कूल में, ब्लाइंड स्कूल में गया था, उनके साथ ही लोहड़ी मनाई थी। तो आज बड़े सालों के बाद में लोहड़ी के दिन जम्मू था तो मुझे याद आया था इतने साल पहले मैंने लोहड़ी मनाई थी उनके साथ। तो इस दफा सबको बताया मैं तलाश करो ऐसा स्कूल जो हो और उसमें मैं जाऊं। वो उनकी मर्जी है। मैं और श्रीनगर के बटमालू में सशस्त्र सीमा बल के 10वें वाहिनी के जवानों ने लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया। ये प्रोग्राम वाहिनी हेडक्वार्टर में एसएसबी कमांडेंट रोहितांशु की क़यादत में मुनक्किद किया गया। एसएसबी कमांडेंट ने लोहड़ी दहन किया। इसके बाद जवानों ने जमकर रक्स कर एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। पंजाब का ये त्यौहार है बहुत श्रद्धा भावना से मनाया जा रहा है। जैसे हमारे कमांडेंट सर है तो इनके द्वारा हमारी पूरी एक संस्था, एक हमारा परिवार है, इनको इकट्ठा करके हमारा जो त्यौहार को मनाने की बहुत बढ़िया उपराला किया है। इसलिए हम अपना घर समझ रहे, हम अभी घर में बैठे हुए हैं। हम लोग हमें बहुत उत्साह है भी हम यार अपना त्यौहार मना रहे हैं। आज वो कमांडेंट साहब की बदौलत हमारे को ये त्यौहार मनाने का मौका मिला है। बिल्कुल, आप लोग अपने जो परिवार है उनसे दूर हैं, आपका जो परिवार है वो यही है और इन्हीं लोगों के साथ जो है आप जो है लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं। कहीं ना कहीं जो परिवार की जो कमी है वो जरूर महसूस होती होगी। हाँ, वो तो होता, घर रहते तो अब उसे और भी, अब जो घर की जो कमी है यहाँ पे हमारी पूरी की गई है हमारे महोदय द्वारा। तो हमारे बहुत इसमें हमें प्रफुल्ल करते हैं भी हमारे कमांडर साहब द्वारा हमारे को ये त्यौहार मनाने का बहुत अवसर मौका मिला है। आज पूरा भारत लोहड़ी का त्यौहार मना रहा है। उसी लोहड़ी के त्यौहार को हम लोग 10 बटालियन एसएसबी श्रीनगर में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग अपने परिवार से, घर से, बच्चों से दूर हैं, लेकिन हम लोग अपना जो ये हमारा बटालियन है, हमारे जो सदस्य हैं, यही हमारा परिवार, हम लोग यहाँ बड़े खुशहाली ढंग से और यहाँ परिवार के साथ ऐसे ही मनाना चाह रहे हैं और हम लोग बड़े हर्षोल्लास से त्यौहार मना रहे हैं। तो ये सशस्त्र सीमा बल के नौजवान हैं जो इस वक्त लोहड़ी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एसएसबी के नौजवान हैं वो इस त्यौहार को मना रहे हैं। माना ये जाता है कि इस त्यौहार के बाद जो है मौसम में परिवर्तन होता है और जो सर्दी की शिद्दत में कमी आती है। तो इस वक्त हम श्रीनगर के बट्टा मालू में एसएस 10 बटालियन का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर मौजूद हैं और ये देखिए ये एसएसबी के जो जवान हैं उनमें काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो है लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एसएस बटालियन के कमांडेंट भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी सर, लड़कों से त्यौहार मनाया जा रहा है आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं और काफ़ी बाहर के लोग भी जो घर नहीं जा पाए हैं वो भी हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। तो हमारे लिए एक बड़ा ही एक खुशनुमा मौका है और आप लोग भी आए, काफ़ी खुशी हुई मुझे देखकर। जी, तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है यहाँ एसएसबी के जो जवान हैं वो हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। आरएसपुरा के कोटली कला वाना वार्ड नंबर 2 में युवक के घर लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आरएसपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसान गन्ने से बना रहे देसी गुड़। किसानों ने कहा कि साल 1947 से पहले क्षेत्र में हुआ करती थी गन्ना खरीद मिल। राजौरी सेक्टर की अग्रिम चौकियों का लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया दौरा, सैनिकों का बढ़ाया मनोबल। रामबन पुलिस का यातायात उल्लंघन के खिलाफ अभियान जारी, एक बस को किया जब्त, बस ड्राइवर को किया गिरफ्तार।
बांडीपोरा पुलिस ने मलंगम चौक से ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर के कब्जे से चरस बरामद। लद्दाख विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसरों की रिक्तियों का मामला, ऑल स्टूडेंट्स एसोसिएशन की यूनिवर्सिटी को चेतावनी, अगर जल्द मामला नहीं सुलझा तो सड़कों पर होगा प्रदर्शन। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने के बाद पैरा तीरंदाज शीतल देवी पहुंची मां वैष्णो देवी के द्वार, परिवार के साथ पहुंची कटरा। कर्ज में दबे पाकिस्तान को आईएमएफ से फिर मिली मदद, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन की ऋण किश्त को दी मंजूरी। सुक्खू कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, नई फिल्म पॉलिसी को दी मंजूरी, लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव भी पारित। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को गुवाहाटी के लिए होंगे रवाना, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू के दुबई दौरे पर उठाए सवाल, कहा इन्वेस्टमेंट का बहाना बनाकर शादी में शामिल होने दुबई गए थे सीएम, जनता को सही जानकारी देना सीएम का दायित्व। कारोबारी निशांत शर्मा मामले में आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया कुंडू का डीजीपी पद से हटाने का आदेश। जीवन धीमान मारपीट केस में पुलिस को मिली एक और शिकायत, जीवन की पत्नी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर भेजी शिकायत, मनकोटिया के ड्राइवर पर भी लगाया आरोप, सुरेंद्र मनकोटिया सहित 3 पर पहले से ही एफआईआर दर्ज। वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह की गुजराती उद्योगपतियों से अपील, कहा कश्मीर में भी निवेश करे गुजराती उद्योगपति। उद्योग मंत्री सोम प्रकाश ने सिरमौर के पांवटा साहिब का किया दौरा, विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लिया हिस्सा, लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में किया जागरूक, 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का रखा है लक्ष्य। नाहन के त्रिलोकपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला, कहा प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर रही नाकाम। नालागढ़ के बद्दी में पुलिस ने नशीली दवाओं की खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक से नशीली दवाओं की 3780 गोलियां की बरामद, आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की शुरू। ऊना के बसौली में प्रतिबंधित और नशीली दवाओं का बड़ा जखीरा पकड़ने में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने पाई सफलता। सोलन में भाजपा प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने पुलिस विभाग पर उठाया सवाल, कहा पुलिस केवल सिर्फ नशा तस्कर को पकड़ने में व्यस्त है, नशे के साथ बढ़ते क्राइम रेट पर भी अंकुश लगाए पुलिस विभाग। सोलन के सब्जी मंडी के कबाड़ के दुकान में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सोलन के जवाहर पार्क में ओपन एयर थिएटर बनवाने का काम जारी, निर्माण के पहले चरण में 23 लाख रुपए हुए खर्च, मेयर उषा शर्मा, डिप्टी मेयर मीरा आनंद ने लिया जायजा। बद्दी पुलिस निःशुल्क ट्रैफिक वॉलंटियर की करेगी नियुक्ति, 18 से अधिक आयु के लोगों की होगी नियुक्ति। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा शुरू, मंडी के साथ लाहौल स्पीति के डायलिसिस के मरीजों को भी मिलेगा लाभ। सोलन में नेहरू युवा केंद्र ने स्वामी विवेकानंद के जयंती पर युवा दिवस कार्यक्रम का किया आयोजन, कार्यक्रम का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किया गया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट के पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर दौरे पर हिंदुस्तान ने जताया सख्त एहतजाज, कहा हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की इस तरह की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का है, रहे हैं और रहेंगे अटूट हिस्सा।
पुंछ के कृष्णा घाटी में फौजी गाड़ी पर दहशतगर्दों की फायरिंग के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। खासी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की तैनाती। जिला पुंछ में हालिया कुछ वक्त में फौजी गाड़ी पर दूसरा हमला। जंगलों, झाड़ियों और गुफाओं का सहारा लेकर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं दहशतगर्द। जिला पुंछ में बनाया है 2 मरतबा फौजी गाड़ियों को निशाना। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी संभाला है मोर्चा। इंडिया अलायंस के साथ सीट शेयरिंग या किसी और अलायंस पर जल्द सामने आएगा हतमी फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का बयान। खनाबल बोट कॉलोनी में आग मुतासिरीन से मुलाकात, फौरी बाज़ाबादकारी का किया मुतालबा। पंजाब में जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पर फायरिंग के बाद मुलजिमीन गिरफ्तार। एक होटल में मौजूद 2 मुलजिमीन को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। कत्ल केस में है दोनों की तलाश। बाद में दोनों को पिस्तौल समेत लिया गया हिरासत में। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट अपनी तकमील के करीब। खड़ी रेलवे स्टेशन से बक्कल रेलवे स्टेशन तक की लाइन मुकम्मल। दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल के बिल्कुल करीब बनाया गया है स्टेशन। जिला हेडक्वार्टर रामबन में बस स्टैंड की असर-ए-नौ तामीर का काम शद-ओ-मत से जारी। 2 पार्किंग फ्लोर, एक कमर्शियल व ओपन स्काई रेस्टोरेंट भी रहे हैं तामीर। अवाम और मुसाफिरों को मिलेगी मुश्किलात से निजात। ताजिर तबके के लिए पैदा होंगे रोजगार के नए मौके। पापुर में जमीन की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल। नागेंद्र गांव में जमींदारों को प्रिंट आउट फराहम। लोगों को प्रिंट आउट देने वाला बन गया है पहला गांव। तहसीलदार पापुर की निगरानी में एक प्रोग्राम का इनेकाद। जमे हुए दरियाई संस्कार पर चादर ट्रेक का एहतमाम। लद्दाख में मौसम सरमा की सयाहत के लिए रखता है सबसे ज्यादा कशिश। 1 माह तवील चादर ट्रेक का मुख्तलिफ महकमों के ताउन से इनेकाद। दोनों बाजुओं से महरूम वाघामा अनंतनाग का आमिर लोन बन गए हैं मशअल राह। एक ऑलराउंड क्रिकेटर के साथ साथ बन गए हैं यूथ आइकॉन। आमिर पर बनाई जा सकती है एक फिल्म। सचिन तेंदुलकर ने भी की है तारीफ। सचिन की हौसला अफजाई पर आमिर ने किया इजहार मसरत। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। पुंछ जिले की वादी कृष्णा में कल दहशतगर्दों की जानिब से एक फौजी गाड़ी पर फायरिंग के बाद आज सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी रहा। बड़ी तादाद में पुलिस और फौजी एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई है। इलाके में मुसलसल तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। आम में पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की जानिब से पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में यह मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इलाके में दहशतगर्द मौजूद तो नहीं है। इस इलाके में फायरिंग करने वाले दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। जंगलों, झाड़ियों और गुफाओं का सहारा लेकर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने वाले दहशतगर्द फौजी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। जिन इलाकों में हालिया दिनों छिपकर दहशतगर्दों ने हमले अंजाम दिए, इन इलाकों का न्यूज 18 JKLH की टीम ने दौरा करके हालात का जायजा लिया। तफसीलात फराहम कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मनीष शर्मा। पुंछ जिले में आतंकियों द्वारा लगातार सैन्य वाहनों पर हमले अंजाम दिए जा रहे हैं और आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा से सटा ये क्षेत्र है और पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में छोटी छोटी जो प्राकृतिक गुफाएं हैं उनका ही आतंकी लाभ उठा रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो मैं इस समय कैमरे में नहीं दिखा दे रहा हूं और ऐसे ही आतंकी इन जो छोटी छोटी गुफाएं हैं, छोटी छोटी जो उनमें छुपकर व्यवहार करते हैं और फिर यहाँ इन्हीं का सहारा लेकर यहाँ से दूसरी जगह निकल जाते हैं। आप देखेंगे कि इसके पीछे अगर आतंकी बैठे हों तो वो नहीं दिखाई देते। और ऐसे ही अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस तरह की कितनी ही छोटी छोटी गुफाएं हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनमें आतंकी आराम से छुप जाते हैं और छुपकर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार आतंकियों के नापाक इरादों को नाकाम बनाते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ की, जहाँ कल सैन्य वाहन पर गोलीबारी हुई है, इसके साथ ही नीचे रिहायशी इलाका है और सेना की तरफ से पूरा संयम बरता गया। जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं की गई कि अगर यहाँ पर इस तरह की गोलीबारी शुरू होती है तो जो गाँव के लोग हैं उनको नुकसान हो सकता था। उसको बचाने के लिए ही सेना ने जो है जवाबी कार्रवाई नहीं की। लेकिन आतंकी जो हैं यहाँ से निकल कर ऊपर की तरफ गए हैं और पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। 24 घंटे के करीब होने को आए हैं
लेकिन सुरक्षा बल जो हैं उन आतंकियों का पता लगाने के लिए लगे हुए हैं ताकि उनका पता लगाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के जंगल और प्राकृतिक गुफाएं जो हैं वो आतंकियों को साथ दे रही हैं और आतंकी इनका ही लाभ उठाकर सैन्य वाहनों पर हमला करते हैं। लेकिन सुरक्षा बल उनकी हर नापाक हरकत को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है और आने वाले दिनों में उन आतंकियों को ढूंढकर उनका भी सफाया किया जाएगा। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 8 नेटवर्क, कृष्णा घाटी, पुंछ। हिंदुस्तान ने हफ्ते को कहा है कि इसने पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट के पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दौरे का संजीदगी से नोटिस लिया है। इनका एक और गैर मुल्की एहलकार के साथ मीरपुर का दौरा 10 जनवरी को हुआ था। नई दिल्ली ने कहा है कि हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की इस तरह की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। सेक्रेटरी खारजा ने इस मामले पर हिंदुस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। हिंदुस्तान ने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा हैं, रहे हैं और रहेंगे। भारत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के इस तरह की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। और अमृतसर में एसीपी नॉर्थ वीरेंद्र सिंह खोसा ने बताया है कि 11 जनवरी की रात में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की टीम के साथ एक होटल पर दस्तक दी और मुलजिमान ने पुलिस टीम पर हमला किया। इसमें इंदु भूषण नामी पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। दरअसल जम्मू पुलिस अरुण चौधरी और अतुल चौधरी नामी 2 मुलजिमीन की तलाश में अमृतसर पहुंची थी। इन पर गैंग वार के दौरान एक गैंग के रुकन का कत्ल करने का इल्जाम है। जैसे ही टीम ने होटल का दरवाजा खोलकर इन्हें अपनी तहवील में लेने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसमें से एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। बाद पुलिस ने दोनों को 32 बोर के गैर कानूनी पिस्तौल समेत पकड़ लिया। जख्मी पुलिस एहलकार को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। होटल के मैनेजर ने बताया कि 11 जनवरी के शाम 7 बजे 3 लोग इनके होटल में आए थे, जिनमें से एक पहले ही वहां आ चुका था। बाद में उसने पुलिस को बताया कि वो उसे भी डरा धमकाकर वहां लाए थे। पुलिस रात गए मैनेजर को कमरे में ले गई थी और दरवाजा खटखटाने को कहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो 2 मुलजिमान में से एक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹੀ ਉਹ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ पूरा की मामला से किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ सब कुछ वापरिया। इस तरह होया जी, मैं गेट बंद करके सुते हुए थले, इन्होंने 7 बजे करीब आया रूम में, तीनों शाम को 7 बजे। उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर 2 सवा 2 बजे पुलिस आई, एक जम्मू पुलिस एक पंजाब पुलिस। ये आए तो मेरे को फोटो दिखाए बाहर निकाल के, बोला अस्थिर से बोलो सुन जाएगा। मैं ठीक है। तो रूम नंबर और जिसका एंट्री है उसका एंट्री रजिस्टर पर देखा, बोलता हाँ यही है। उनको रूम मालूम भी था, कोई लोकेशन दे आधार पे जितना भी पता लग गया, तो उससे पता लग गया। फिर मेरे को बोला चलो गेट खुलवाओ। हम आए यहाँ पे, वो मेरे पीछे खड़े हो गए। मैं इनको ढकढकाया तो बोलता क्या बात है, मैं खोलिए जरा काम है। उसने गेट खोला, पुलिस वाले सीधे अंदर गए, एक उसको पकड़ा एक उसको पकड़ा, तीजा बंदा होता इत्थे ही होगा जिदा एंट्री होगा उन्होंने फड़िया। मतलब 3 लोग सी कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ 3 लोग सी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ धमका के रखा हुआ है। तो मैं तू मेरे को बताया क्यों नहीं? बोलता नहीं मैं बताता तो आपको भी तो नुकसान कर सकता था। उसके बाद इधर आए तो फिर पकड़ दकर हुआ, फिर वो गोली चली, हमको भी आवाज आया, मैं इधर ही खड़ा रहा, यहीं खड़ा था। फिर वो पकड़ के ले गए उनको। बाद में फिर पंजाब पुलिस भी आई, पूरा तहकीकात किया, फिर वो भी चले गए। एक गोली भी मिला इधर। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਸੀਪੀ ਨਾਰਥ ਵਰਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੀ 11 ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਂਬਾ ਥਾਣਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ 108 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਉਰਫ ਅੱਬੂ ਜੱਟ ਤੇ ਅਤੁਲ ਚੌਧਰੀ ਉਰਫ ਰਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਖਾਲੀ ਰੌਂਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। कैमरामैन हरीश कुमार के नाल राजीव शर्मा, न्यूज़ 18 अमृतसर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का कहना है कि एनसी की जानिब से आने वाले इंतखाबात में इंडिया अलायंस के साथ सीट शेयरिंग या किसी और अलायंस पर हतमी फैसला जल्द सामने आएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप का कोई भी फैसला पार्टी काडर को मंजूर होगा। खनबल बोट कॉलोनी में आग मुतासिरीन के साथ मुलाकात के बाद हसनैन मसूदी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मजबूत है। उधमपुर और चनाब में भी ये जमात मुस्तहकम है। मसूदी के हमरा डॉक्टर बशीर वीरी, एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी और दीगर लीडरान मौजूद थे। मसूदी ने आग मुतासिरीन की फौरी बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया। ये 26 या 28 पार्टियां इसमें हिस्सेदार हैं, तो जाहिर सी बातें दिक्कतें होती हैं। देखिए अभी जैसे पंजाब में मसाइल हैं, दिल्ली में मसाइल हैं, और जगह मसाइल हैं, तो हमारा ये रहा, जो पिछली मीटिंग हुई, चौथी मीटिंग जो हुई, उसमें हमारा ये रहा कि आप जो मेन पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस वो इस बात को का नोटिस ले कि कुछ रीजन्स में कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं जो बहुत मजबूत हैं, जबकि जैसे यूपी है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, तो ये उनको हर एक को एकोमोडेट करना है और उनको वहाँ पर नोटिस लेना है कि उनकी कितना वो मजबूत है तो ज़मीनी सतह पर। देखिए हमारी पार्टी जैसे कि आप जानते हैं कि ये तो 90 साल से है, यहाँ के जो सियासी उफक है उस पर है, आवाम की खिदमत की है, आवाम के लिए सोशलिस्ट के प्रोग्राम चलाए हैं और आवाम के नज़दीक है, तो हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं है। आपने करगिल ने साबित कर दिया, करगिल ने 78% वोट पड़े और सारी कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि हम ज़मीन के हमारे जो लीडर हैं, मुकामी लीडर, वो ज़मीन के करीब हैं, वो लोगों के साथ राब्ते में हैं। देखिए बेस लाइन प्रिंसिपल ये है कि जहाँ पर हमारी उम्मीद, जहाँ पर हमारे हैं इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट जो चुन के आए हैं, तो उन सीटों पर तो कोई मुझे नहीं लगता है कोई स्कोप है किसी नेगोशिएशन का और कोई बातचीत का। हाँ, ये मेरी अपनी ये ख्वाहिश है कि उधमपुर कठवा की सीट पर मेरी जमात, मेरी क़यादत अपना दावा करे, क्योंकि हम मजबूत हैं, जम्मू में भी मजबूत है, लेकिन अगर उधमपुर जो है, हमारा चिनाब वैली है, हमारी बिलावर है, बनी है, उधमपुर सारा है, हम मजबूत हैं वहाँ पर भी। लेकिन अब ये क़यादत का काम है, वो क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। बाकी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबरान हैं, तो ये तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई गुप्तशनी की कोई बात हो सकती है, मुमकिन हो सकती है, या अपनी सीट कहीं पर हम कोई शेयर करेंगे। तो ये थे रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, जो कि मेंबर पार्लियामेंट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है। इनका साफ लफ्ज़ों में ये कहना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी नतीजे पे पहुंचे, एक कंसेंसस बिल्डअप हो जाए सीट शेयरिंग को लेकर और जो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात है उनको लेकर। न्यूज़ 18 के लिए खानाबल से मुदस्सिर कादरी। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टेट स्टोर में आज शाम आग लग गई। फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर बरवक्त आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी के इस वाक़े में कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टेट स्टोर को नुकसान पहुंचा है। यहां तकरीबन निस्फ दर्जन गैस सिलेंडर रखे गए थे, लेकिन खुशकिस्मती से आग ज्यादा फैल नहीं पाई और इस पर काबू पा लिया गया। तो यूं ही हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो यहाँ पे सारा बिल्कुल पूरा इन्वॉल्व था। यहाँ पे तकरीबन 15 से 16 सिलेंडर थे, गैस सिलेंडर। तो इन्होंने डंपिंग यहाँ पे रखी थी, जो कि डंपिंग की जगह यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। इसके पीछे बिल्कुल रेजेंसी हाउस है और लेफ्ट साइड में क्वार्टर्स, फैमिली क्वार्टर्स भी है। अगर खुदा न खासा इसमें आग ज़्यादा लगती तो यहाँ पे जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता। हमारी गाड़ी यहाँ रैनावारी से आई है, तो ऑलरेडी हजरत बल यहाँ पे नियर स्टेशन हजरत बल है, वो ऑलरेडी आग पे था, तो हमें रैनावारी से यहाँ पे आना पड़ा। तो रोड मतलब बीच बीच में क्लियर नहीं होता है, तो इंशाल्लाह हम ड्यू टाइम पे
और पापुर में जमीन की डिजिटलाइजेशन खत्म होने के बाद नागंदर गांव में जमींदारों को प्रिंट आउट फराहम किए गए। तहसीलदार पापुर जुबैर अहमद की निगरानी में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जमीन मालिकान को प्रिंट आउट फराहम किए गए हैं। नागंदर गांव जम्मू कश्मीर का पहला गांव है जहां लोगों को जमीन के प्रिंट आउट दिए गए हैं। डिजिटाइजेशन का जो तीसरा मरहला था प्रिंट आउट करने का, एक तो डिजिटाइजेशन पापुर तहसील में 28 के 28 गाँव में मुकम्मल हुई है और डिजिटाइजेशन के बाद हमने प्रिंट आउट किया जमाबंदीज़ का, और प्रिंट आउट करने के बाद नागंदर हल्का नागंदर में आए और इनके सामने ये प्रिंट आउट का जो रिकॉर्ड है डिजिटाइजेशन का वो इनके सामने पड़ा और सभी किसान ने, सभी ज़मींदारों ने अपने रिकॉर्ड को मुलाहिजा किया और जो भी खामियां उन्होंने निशानदी की हमारे इसमें नोटिस में लाई वो सारी की सारी हमने नोट डाउन कर दी और इसको बाज़ाब्ता तौर पर करेक्शन की जाएगी। रीडिंग अप जमाबंदी का सिलसिला है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे पहला गाँव है जो डिजिटाइजेशन के बाद हमने इनके पास रिकॉर्ड रखा और उन्होंने अपने रिकॉर्ड। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिकांश दलीलें एनजीटी के फैसले को क्या खारिज। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का महाधरना, हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे बिजली बोर्ड के मुख्यालय। ओपीएस लागू करने और स्थायी एमडी की नियुक्ति इनकी मुख्य मांग। हिट एंड रन कानून के विरोध में बरोटीवाला के ट्रक चालक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बिजली राजेश प्रसाद ने कहा है कि आने वाले 2 सालों में बिजली में मुकम्मल इस्लाहात की जाएंगी। जिला इंतजामिया अनंतनाग की तरफ से आकोरा मटन में मुनक़िदा अवामी दरबार में शिरकत करते हुए राजेश प्रसाद ने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग 24 घंटे बिजली को मुमकिन बनाई गई और उन्हें सार्फिन पर जोर दिया कि वो बर वक्त बिजली के बिल अदा करें और बिजली चोरी से बाज रहें। इससे बिजली के शोबे में तरसील और तकसीम के नुकसानात में बराह रास्त कमी वाक़ हो सकती है। डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद और डीडीसी चेयरमैन MY गोरसी और दीगर अफसरान मौजूद रहे। अवामी वफूद ने मुख्तलिफ मसाइल उजागर किए। 4 लाख लोगों को स्मार्ट मीटर्स अभी तक पहुंचाए हैं। स्मार्ट मीटर्स के साथ ही हम एक इंसुलेटेड केबल्स लगाने का हमारा कार्यक्रम है। उसके साथ ही यहाँ जो आउटडेटेड ट्रांसफार्मर्स हैं, आउटडेटेड यहाँ की जो तार हैं उसको रिप्लेस करके नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, नए जो तार लगाने की प्रोग्राम भी है। उसके लिए 5000 करोड़ भारत सरकार के लागत से यहाँ ऑलरेडी सैंक्शन हुए हैं। स्मार्ट मीटर लगाने से यहाँ की पावर सप्लाई जो है, हमारा मकसद है कि 24/7 पावर सप्लाई जम्मू कश्मीर का कंज्यूमर्स को पहुँचाना। हमारे जो AT&C लॉसेस यहाँ 50% से ज़्यादा हैं, उसको हमें 10% से कम लाने हैं, क्योंकि पावर परचेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। पावर परचेस करने के लिए पावर की जो बिल पेमेंट करना। काबिल जिक्र लचक और बहारत के मुजाहरे में बारामूला जिले के गुलमर्ग सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हिंदुस्तानी फौज की यूनिट ने बर्फानी तोड़े से बचाव के कामों में अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया। बर्फ की बुलंद सतहों और खराब मौसमी हालात में ये मुजाहरा किया गया। सख्त और चैलेंजिंग मौसम सरमा में यूनिट ने अपने अहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एवलांच डॉग्स, बर्फानी तोड़े की रेस्क्यू टीम, स्की गश्त और एक मौसर हादसे से बचाव के तरीक़ाकार को बर्फानी तोड़े से बचाव के प्रोटोकॉल में शामिल किया है। यूनिट ने जख्मियों के इनखला के एक मुनज़्ज़म अमल की नुमाइश की, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि किसी भी जख्मी एहलकार को फौरी और महफूज तरीके से करीबी दस्तयाब तिब्बी सहूलियात तक पहुँचाया जाए। दोनों बाजुओं से महरूम वाघामा अनंतनाग के आमिर लोन न सिर्फ एक ऑल राउंड क्रिकेटर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, बल्कि वो एक यूथ आइकॉन भी बन गए हैं। आमिर लोन की कहानी अब बॉलीवुड के पर्दे पर भी फिल्म की शक्ल में सामने आने की उम्मीद है। सचिन तेंदुलकर ने भी इनकी तारीफ की है। पेश है कादरी की ये खास रिपोर्ट। वाघामा अनंतनाग के आमिर लोन की जिंदगी में आज वो सया दिन कोई मायने नहीं रखता है।
जब उसने लकड़ी के कारखाने में अपने दोनों बाजू खो दिए। और ताउमर अपने बाजू से महरूम हो गया, क्योंकि आमिर के घर वालों के साथ साथ आमिर का इस मुश्किल घड़ी में इसके हौसले और हिम्मत ने साथ निभाया। यही वजह है कि आमिर को आज दुनिया आर्मलेस क्रिकेटर के नाम से जानती है। आमिर ने बिना हाथों के अपनी हिम्मत और हौसले का सहारा लेकर ऐसी तकनीक पैदा की कि वो मैदान में किसी भी आम खिलाड़ी की तरह खेलता है। आमिर ने अब तक न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है। बहुत मेहनत करनी पड़ी ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन मैंने ज़िंदगी में हार नहीं मानी और हमेशा ये मेरा होप था कि मैं इंशाल्लाह आगे ज़रूर जाऊंगा और मैं अपने गांव का, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करूंगा। और ये मेरा बचपन से सपना रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। आज मैं हर कोई काम, चाहे क्रिकेट हो, खेलना हो, कोई भी काम हो, वो मैं खुद कर सकता हूँ और आज मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। अगर मुझे बल्लेबाजी करनी पड़ती है तो वो मैं नेक और शोल्डर के दरमियान में बल्ला पकड़ लेता हूं और खेल लेता हूं, कोई मुश्किलात नहीं आती है हमें। इंडियन आर्मी आमिर के बेबस घर वालों की मदद के लिए सामने आई और बरवक्त कार्रवाई से आमिर की जान बचाई जा सकी, जिसके बाद आमिर अपनी दादी का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनकी स्पोर्ट की वजह से अब आमिर की जिंदगी पर बॉलीवुड में एक फिल्म बनने जा रही है। इसका जिक्र हालिया एक टीवी शो में विकी कौशल ने दीगर बॉलीवुड हस्तियों की मौजूदगी में किया। तुलिया आर्मी वाले तुलिया आर्मी वाले RR3 आर्मी ये बचो तिम वातो ये बरजुला पे वोत ये सोर तकरीबन अमिस लोग वरी तथि ठीक गसनस यूत गो ये अस दोप ये बचन कहें बहुत फकर जान वनकन आमिर मातात कंस। सचिन तेंदुलकर के बड़े फैन आमिर का कहना है कि उन्होंने सचिन को देख देख कर क्रिकेट सीखा है और घर में टीवी ना होने की वजह से वो चोरी से पड़ोसियों की खिड़की से झांककर सचिन की बल्लेबाजी देखा करते थे। अब आमिर के घर वालों की सरकार से अपील है कि आमिर को उसकी गैर मामूली सलाहियतों के एवज रोजगार फराहम किया जाए। अंथो याजत सारने वनकन खुशगुजार अमिस यह पन्ने वथ वनकन कारण पाकन टुकन पलावन क्रिकेटुक अमिस शौक गलब यह सिर्फ बाल गिंदन टीवीस वुचान गर नी टीवी पत गन हमसायन हुंद वुचान अमिस अमुक ज्यादा शौक अमे होच ते अमे सत पक्यो तो यह बोट। आमिर लोन के कुछ अलग करने के जुनून ने न सिर्फ आमिर को आज एक मिसाल बना दिया है, बल्कि अब वाघामा जैसे जनूबी कश्मीर के पसमानदा गांव को भी आमिर की जानिब से एक मुनफरद पहचान मिली है। जिंदगी की कठिनाइयों को पार करके आमिर आज ऐसे लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं जो किसी न किसी वजह से जीना ही छोड़ देते हैं। आमिर की ये कहानी न सिर्फ कश्मीर तक ही अब महदूद है, बल्कि ये कहानी अब बॉलीवुड तक भी पहुंच गई है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में बॉलीवुड में आमिर की ज़िंदगी पर मबनी एक फ़िल्म भी तैयार की जाएगी। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या तो वो जीत जाते हैं या सीख जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाघामा अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और उधर सचिन तेंदुलकर ने भी आमिर की तारीफ की है। एक पोस्ट पे सचिन तेंदुलकर ने लिखा है कि आमिर ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और लिखा है कि वो ये देखकर बहुत मुतासिर हैं। ये जाहिर करता है कि आमिर को खेल के लिए कितनी मोहब्बत और लगन है। सचिन तेंदुलकर ने लिखा है कि उम्मीद है कि वो एक दिन इससे मिलेंगे और इसके नाम की
जर्सी हासिल करेंगे। सचिन ने खेल खेलने के शौकीन लाखों लोगों को मुतासिर करने पर आमिर की सताइश की। आमिर ने भी सचिन की इस हौसला अफजाई पर काफी मसरत का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ बात सचिन सर का, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है, ट्वीट किया है और शेयर किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और मैं दिल से इंशाल्लाह ये ख्वाहिश रखता हूँ कि सचिन सर के साथ इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्द मुलाकात करूँगा। और जो मेरा सचिन सर बचपन से ही फेवरेट रहा है और सचिन सर ने जिस तरीके से मुझे एक बिगेस्ट इंस्पिरेशन मुझे सचिन सर है और आज भी उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। जब मेरी अंदर की जो क्षमता वो ख़त्म हो चुकी थी, जब मैंने सचिन सर को देखा उस रात के बीच में से, और वहाँ से मेरी जो क्रिकेट का फिर से शुरुआत की, स्ट्रगल की, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह की सचिन सर ने हमें अप्रिशिएट किया है। और मैं ये बयान